अगर आपके पेशाब में झाग आ रहा है या बदबू आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपके किचन के अंदर एक ऐसी चीज मौजूद है जो कि सिर्फ 7 दिन के अंदर आपके किडनी की जो गंदगी है उसे फ्लश कर सकती है, यानी कि आपके किडनी की गंदगी को साफ कर सकती है। और 90% लोग सब्जी के अंदर इस चीज को मसाले की तरह यूज करते हैं। बहुत से लोग यही सोचते हैं कि शायद मैंने पानी कम पिया है, इस वजह से मेरे पेशाब में बदबू और झाग आ रहा है, पर रियलिटी जो है वो कुछ और होती है। यह आपके किडनी का सिग्नल हो सकता है कि कुछ सही नहीं है अंदर से। आज मैं आपको बताऊंगा एक पावरफुल काढ़ा जो आपकी किडनी को अंदर से साफ कर देगा। कैसे बनाना है इस काढ़े को और कैसे यूज करना है और किन लोगों को इसे यूज नहीं करना है, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को आखिरी तक देखना, बहुत कुछ जानने और सीखने मिलेगा। तो चलिए हम इस चीज को डिटेल में समझते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एंड तक देखिए। पहले आप समझो कि प्रॉब्लम क्या है। नंबर 1, पेशाब के अंदर झाग का आना। जब पेशाब करने के बाद फ्लश करने पर झाग नहीं जाते तो मतलब इसका यही है कि प्रोटीन आपके शरीर में लीक हो रहा है पेशाब के जरिए। नॉर्मली तो प्रोटीन ब्लड के अंदर रहना चाहिए, ये कॉमन बात है, लेकिन किडनी के जब छोटे फिल्टर्स जिन्हें ग्लोमेरुलस कहते हैं ये कमजोर हो जाते हैं, तो इसी वजह से प्रोटीन निकल जाता है पेशाब के जरिए से और इसी को कहते हैं प्रोटीन यूरिया। दूसरी बात यह है कि पेशाब के अंदर बहुत ज्यादा बदबू का आना। तेज बदबू होती है जैसे कि अमोनिया या सड़े हुए अंडे की। मतलब इसका यही है, या तो आपकी बॉडी में टॉक्सिन बहुत ज्यादा हो गए हैं या फिर आपकी किडनी प्रॉपर तरीके से चीजों को फिल्टर नहीं कर पा रही है। कभी कभी ये यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का भी सिग्नल होता है। जहां से पेशाब आती है उस लाइन के अंदर इन्फेक्शन होता है, इस वजह से भी होता है। अगर ये साइन आपको 1 हफ्ते से ज्यादा है तो प्लीज एक बेसिक जो यूरिन टेस्ट होता है वो आप जरूर करा लो। रूटीन टेस्ट और माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, ये बहुत ही सस्ता टेस्ट है और बहुत कुछ आपके बारे में अंदर से बता देगा। एक सवाल पूछता हूँ आपसे, क्या आपको पता है कि हमारी किडनी डेली कितना काम करती है? 180 लीटर खून को फिल्टर करती है रोजाना। हाँ बिल्कुल आपने सही सुना, 180 लीटर डेली। हमारी किडनी हमारे शरीर का सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला ऑर्गन है जो कि बिल्कुल चुपचाप अपना काम करते रहती है। पर हम उस बेचारी किडनी पर डेली क्या लोड दे रहे होते हैं? हम ज्यादा जंक फूड खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जरूरत से ज्यादा हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं और पानी हम कम पीते हैं और ऊपर से कहीं भी दर्द होने पर हम पेन किलर लेते हैं। जब भी हमें दर्द होता है हम एक पेन किलर की टैबलेट या कैप्सूल खा लेते हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपकी किडनी को धीरे धीरे कमजोर कर देती हैं। आयुर्वेदा में इसको कहते हैं अमा। मतलब इसका ये है कि जब डाइजेशन और फिल्ट्रेशन दोनों सही से नहीं होता तो हमारे शरीर के अंदर एक जहर जैसा गंदे चीजों का बिल्डअप होता है, वो चीजें पैदा होती हैं। जब ये अमा, ये गंदगी किडनी में जमा हो जाती है तो आपके पेशाब में बहुत ज्यादा झाग होती है, बहुत ज्यादा बदबू होती है और आपके किडनी की जो काम करने की क्षमता है वो कम होने लगती है। तो फिर अब सॉल्यूशन क्या है? अब यहाँ पर आ जाती है वो चीज जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था। वो चीज है धनिया, कोरिएंडर। आपने बिल्कुल सही सुना है, साबुत धनिया और हरा धनिया। एक रिसर्च हुई थी, जर्नल ऑफ प्लांट फूड्स फॉर ह्यूमन न्यूट्रिशन, इसमें पब्लिश हुई थी। उसमें वैज्ञानिकों ने पाया था जब चूहे को 8 हफ्ते तक कोरिएंडर लीफ का एक्सट्रैक्ट दिया गया तो उन चूहों की किडनी से आयरन, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे हार्मफुल हैवी मेटल्स, इनकी क्वांटिटी सिग्निफिकेंटली कम हो गई थी। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस स्टडी के अंदर हीटेड एक्सट्रैक्ट यूज हुआ था, मतलब कि काढ़ा बनाकर यूज किया गया था। काढ़ा ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो धनिया हमारा है वो है हीरो इंग्रेडिएंट, पर मैं इस चीज के अंदर 4 और पावरफुल चीजें ऐड करूंगा जो आपकी किडनी की सफाई को और ज्यादा तेज कर देंगी। चलिए अब हम बात करते हैं काढ़ा बनाने के इंग्रेडिएंट्स। एक एक करके आप लिखते जाओ, मैं बताते जा रहा हूँ। सबसे पहले 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड्स। दूसरा है आधे नींबू का जूस। तीसरा है आधा इंच अदरक का टुकड़ा, वो भी कूटा हुआ। चौथा है 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। पांचवा है 1 चुटकी काली मिर्च। छठा है 2 गिलास पानी। सातवां है 1 टीस्पून शहद।
ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो शहद को स्किप भी कर सकते हैं। आप समझिए कि ये चीजें क्या करती हैं। धनिया जो है वो हैवी मेटल को निकालता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है और नेचुरल ड्यूरेटिक है, मतलब के पेशाब का जो फ्लो है उसे बढ़ाता है। नींबू क्या करता है? नींबू सबसे ज्यादा सिट्रेट होता है। इसमें मौजूद सिट्रेट किडनी में मौजूद कैल्शियम बिल्डअप को रोकता है और किडनी के अंदर पत्थर बनने से बचाता है। हल्दी और काली मिर्च क्या करती है? ये दोनों साथ में मिलकर एक पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी बन जाते हैं, किडनी की स्वेलिंग को कम करते हैं। और अदरक जो है इसके अंदर जो जिंजरल कंपाउंड होता है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, जिससे कि किडनी के ऊपर लोड कम पड़ता है। अब चलिए मैं बताता हूँ कि काढ़े को कैसे बनाएं। तो तरीका एकदम सिंपल है। रात को 2 टेबल स्पून साबुत जो धनिया होता है उसको 2 गिलास पानी के अंदर डाल दो और रात भर के लिए ढक कर छोड़ दो। और फिर सुबह में पानी के अंदर डूबे हुए जो धनिये हैं उसे गर्म करो, धीमी आंच पर 10 मिनट तक उसे उबालो। आखिर के 2 मिनट में आप कुचला हुआ जो अदरक का टुकड़ा है उसे डालो, काली मिर्च का पाउडर और हल्दी का पाउडर डालो। उसके बाद आप गैस को बंद कर दो और फिर उस पानी को छान लो। जब वो पानी आपका हल्का गुनगुना हो जाए तो उस पानी में आप आधा नींबू का रस निचोड़ लो और 1 चम्मच शहद डाल लो या आधा चम्मच शहद डाल लो। बस ये काढ़ा एकदम रेडी हो गया। अब इसे कैसे पीना है? खाली पेट सुबह नाश्ते से आधा घंटा पहले। और कितने दिन पीना है? पहले 7 से 10 दिन डेली पीना है बिना मिस किए। उसके बाद हफ्ते में 3 बार पीना काफी होता है ताकि चीजें मेंटेन रहे। या फिर आप इस काढ़े को 1-1 दिन या 2-2 दिन छोड़ करके पीते रहो। और हाँ, एक बात, आप दिन भर में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पियो, क्योंकि यहाँ पर काढ़ा तो किडनी की सफाई करेगा पर उसको फ्लश करने के लिए पानी चाहिए। और दोस्तों, आप एक एक्स्ट्रा टिप भी मैं दे रहा हूँ, उसे भी आप सुनते चलो। अगर आपके पेशाब में झाग आ रहा है तो आप काढ़े के साथ 3 चीजें और फॉलो करो। नंबर 1, प्रोटीन का आप कम इस्तेमाल करो। ये टेम्परेरी तौर पर है, जैसे कि प्रोटीन शेक पीना या पनीर ज्यादा खाना या फिर ज्यादा नॉन वेज खाना। कुछ दिन के लिए इन चीजों को लिमिट में रखो, अपनी किडनी को आराम दो। दूसरा है बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल और प्रोसेस्ड फूड, इनको आप अवॉइड करो, जैसे कि चिप्स, नमकीन, अचार, इंस्टेंट नूडल्स। ये सारी चीजें किडनी पर एक्स्ट्रा लोड डालती हैं। इन चीजों को आप थोड़े दिन के लिए अवॉइड करो। तीसरी चीज है बहुत ज्यादा मिर्च मसाला और ऑयली फूड, इनसे आप दूर रहो। आयुर्वेदा कहता है कि ये चीजें पित्ता बढ़ाती हैं और पित्ता बढ़ने से पेशाब में जलन होती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। कुछ दिनों के लिए सिंपल और हल्का खाना खाओ। अब आखिर में एक इम्पोर्टेंट बात, किसको ये काढ़ा नहीं पीना है? उनको नहीं पीना है जिनको किडनी की गंभीर बीमारी है, जिनका डायलिसिस चल रहा है, तो इस काढ़े को बिना डॉक्टर से पूछे नहीं पीना। दूसरा है वो हार्ट के पेशेंट जिनको डॉक्टर ने ब्लड थिनिंग की, खून पतला होने की दवाइयां दी हुई हैं और उस दवाई को वो खा रहे हैं रेगुलर, क्योंकि इस काढ़े के अंदर हल्दी और अदरक है जो ऑलरेडी खून को और ज्यादा पतला कर देंगे। तो ऐसे लोग काढ़े से केयरफुल रहें। तीसरे वो लोग जिनको लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है, अदरक और धनिया ब्लड प्रेशर को और ज्यादा कम कर सकते हैं, इसलिए ध्यान से देख कर लो। चौथे वो लोग जिनको किडनी के अंदर ऑलरेडी पथरी है, तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंफर्म कर लो कि मुझे ये काढ़ा पीना चाहिए या नहीं, उसके बाद डिसाइड करना कि पीना है या नहीं। ये प्रिकॉशंस आपको जरूर फॉलो करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो थी आपके किडनी की सफाई की। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ और वीडियो को लाइक करो। मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।